हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशेष रस्तोगी एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू में। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जिस पे हम ये लेक्चर करने वाले हैं आगे, तो वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। हाँ, ये पुराना नाम है। नया नाम क्या है? नया नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। अब हमें जो लॉ है रिलेटिंग टू एविडेंस, इसी एक्ट से पढ़ना है, नए वाले से नए सेक्शन याद करने हैं। ठीक है, तो आपने एविडेंस एक्ट में, ठीक है, जब विटनेसेस की बात आती है तो उसमें एग्जामिनेशन पड़े होंगे। ठीक है, कितने तरीके के एग्जामिनेशन होते थे देखते हैं, एक मिनट जरा। हाँ, देखिए, ये 3 तरीके के एग्जामिनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला एग्जामिनेशन है एग्जामिनेशन इन चीफ, दूसरा एग्जामिनेशन है क्रॉस एग्जामिनेशन एंड थर्ड वन इज री एग्जामिनेशन। ठीक है, कौन से सेक्शन से डील करते हैं, कहाँ बताया गया है कि ये 3 तरीके के एग्जामिनेशन होंगे? तो सेक्शन 142 के अंदर बताए गए हैं कि भैया एग्जामिनेशन कितने टाइप के होते हैं, आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सही है। तो अब थोड़ा सा एक ब्रीफ लेते हैं क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। तो अभी पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होते हैं, उसके बाद आगे मेन टॉपिक पे आएंगे। हम अभी बताऊंगा क्या है मेन टॉपिक। ठीक है, तो पहला जो एग्जामिनेशन है एग्जामिनेशन इन चीफ। चीफ का मतलब क्या होता है? मुख्य। देखिए, किसी भी केस के अंदर 2 पार्टीज होती है, चाहे वो सिविल हो और चाहे वो क्रिमिनल हो। जैसे सिविल केस के अंदर कौन कौन सी पार्टी होती है? एक होता है प्लेंटिफ और एक दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डिफेंडेंट। अगर क्रिमिनल केस की बात करें तो क्रिमिनल केस में कितनी पार्टी होती है? उसमें भी 2 पार्टी होती हैं। कौन? एक विक्टिम होता है ना? हाँ, और एक क्या होता है आपका? एक्यूज्ड होता है। यानी कि एक कौन? विक्टिम और दूसरा एक्यूज्ड। सही है, यानी कि प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज्ड। क्लियर? तो देखिए क्या होता है, दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए एडवर्स हैं। जैसे मैंने अगर केस कराया तो एडवर्स आप, सही है, और आपके विरुद्ध कौन है? मैं एडवर्स। ठीक है, तो जो पार्टी अपने विटनेस बुलाती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके चाकू मार दिया, हाँ, आपकी ग्रीवियस हर्ट कर दी मैंने। ठीक है, तो अब आप विक्टिम है। ठीक है, तो उस घटना को घटित होते हुए अगर किसी ने देखा है, सही है, और आप उसे विटनेस के तौर पर बुला रहे हैं। ठीक है, कौन बुला रहा है? आप बुला रहे हैं। तो आप उसका क्या कर रहे हैं वहां पर? अगर उस विटनेस को आप प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में अपने फेवर में स्टेटमेंट देने के लिए, तो वो क्या होगा? वो होगा एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, कहने का मतलब है पार्टी कॉलिंग अ विटनेस। पार्टी कॉलिंग अ विटनेस, जो पार्टी कॉल करती है विटनेस और उसे एग्जामिन करती है, उसे कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, अब आपने अगर कभी कोर्ट कचहरी नहीं भी गए हो तो आपने मूवीज तो देखी होंगी, इंडियन मूवीज। हाँ, बहुत सारी वेब सीरीज हैं, जैसे एक बंदा काफ़ी है, क्रिमिनल जस्टिस है, जॉली LLB हैं, 2 सीजन है। हाँ, 2 फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो क्या होता है, जब भी कोई विटनेस कोर्ट में लाया जाता है तो उसका एग्जामिनेशन करते हैं कौन से वकील साहब? जिन्होंने बुलाया है, पहले वो करेंगे। और जब उनकी पूरी बात हो जाती है तो वो बेचारे जाके बैठ जाते हैं। हाँ, फिर जज साहब पूछते हैं, हाँ भैया दूसरे वाले वकील साहब कुछ बात करनी है क्या इनसे? बोले हाँ साहब, माय लॉर्ड बिल्कुल बात करनी है मैं। हाँ, तो जब एक पार्टी जो विटनेस बुला रही है जब एग्जामिनेशन कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? एग्जामिनेशन इन चीफ। अब दूसरी पार्टी को मौका दिया जाता है उस व्यक्ति का क्या करने का? एग्जामिनेशन। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है? जो पहली जो बात कही उसका क्रॉस करने एडवर्स पार्टी आती है। कौन सी पार्टी आती है? एडवर्स पार्टी। तो एडवर्स पार्टी जो एग्जामिनेशन करेगी उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, कौन सा एग्जामिनेशन? क्रॉस एग्जामिनेशन। क्लियर? अब एक पार्टी ने विटनेस बुलाया, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोसिक्यूशन ने अपना विटनेस बुलाया जेड नाम का। ठीक है, ठीक है, इसको इन्होंने एग्जामिन कर लिया, ये हो गया इनके विटनेस का एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ। इसे क्रॉस किया गया। क्या किया गया? क्रॉस किया गया। अपोजिशन के एडवर्स लॉयर ने क्या करा? क्रॉस करा। अब इसके क्रॉस के अंदर इसने कुछ न्यू फैक्ट्स बता दिए। हाँ, कुछ न्यू फैक्ट्स इसने रिवील कर दिए। क्लियर? न्यू फैक्ट्स रिवील कर दिए। तो अब अगर पार्टी कॉलिंग अ विटनेस, जो पार्टी कॉल कर रही थी, जो एग्जामिनेशन इन चीफ कर रही थी, जो अपना विटनेस बुला रही थी, अगर वो चाहे तो इन फैक्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए क्या कर सकती है? अपने विटनेस का क्या कर सकती है? री एग्जामिनेशन कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका री एग्जामिनेशन। क्लियर? तो 3 तरीके के ये एग्जामिनेशन है अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 142।
अब आज का हमारा जो मेन टॉपिक है हम उस पर आते हैं। ये तो हो गया थोड़ा सा हाईलाइट, ठीक है, ट्रेलर हो गया, ऐसे मान के चलिए। हाँ, अब मेन टॉपिक क्या है हमारा, देखिए क्या होता है जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। देखिए एक वादा है मेरा आपसे, प्रॉमिस है, पूरे यूट्यूब पर, ठीक है, पूरे यूट्यूब पर अगर क्रॉस एग्जामिनेशन की जो क्वेश्चन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक वीडियो मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा ऐसे किसी ने पढ़ाया हो आज तक, ठीक है। देखो अब जो मेन टॉपिक आज का हमारा क्या है कि व्हाट क्वेश्चंस may be asked in क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ, कि क्रॉस एग्जामिनेशन में किन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कोर्ट में कौन से फैक्ट एडमिसिबल होंगे, हाँ, कोर्ट में केवल वो फैक्ट एडमिसिबल होते हैं जो रेलिवेंट होते हैं। कोई ऐसा फैक्ट जो रेलिवेंट नहीं है वो कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है। क्या मतलब, हाँ, जैसे पता चला एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गोली मारी, अब वहां पे 4 लोग और खड़े हैं, बुलाया गया विटनेस के तौर पे, तो वो क्या कह रहा है, देखिए साहब शाम के बज रहे थे 6, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था, हल्का हल्का कोहरा था और बारिश भी आ गई 5 मिनट बाद, सही है। उसी दिन शाहरुख खान आए हुए थे शहर के अंदर हैं, और शाहरुख खान ने बहुत बढ़िया एकदम ब्लेजर पहन रखा था काले रंग का, एकदम पता क्या लग रहे थे वहाँ। अब एक बात बताइए, मर्डर का केस है, हाँ ठीक है, गोली मारने का केस है, और तुमसे पूछा जा रहा है बताओ भैया विटनेस साहब क्या देखा तुमने, तो तुम शाहरुख खान बता रहे हो। हाँ, अब माना शाहरुख खान साहब बहुत बड़े आदमी है, लेकिन हर जगह शाहरुख खान ऐसा थोड़ी चल जाएगा। यानी कि फैक्ट वो होने चाहिए जो रेलिवेंट है केस से, ठीक है, क्लियर। तो वैसे ही जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, देखिए अब कौन सा सेक्शन आता है रोल में, तो सेक्शन 149, सेक्शन 149 कहाँ का, एविडेंस का नहीं, बीएसए का, बीएसए ही पढ़ना है अब, ठीक है, और पुराना वाला भी पढ़ना है, दोनों याद रखने, कंपैरेटिव स्टडी, सबका साथ सबका विकास, पार्टी से नहीं हूं मैं किसी की, समझे। आ जाओ कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ। हाँ देखो 3 टाइप के क्वेश्चन है यहाँ। सबसे पहला टू टेस्ट, ऐसा क्वेश्चन तो टेस्ट कर सके, क्या टेस्ट कर सके, वेरासिटी, वेरासिटी क्या मतलब होता है वेरासिटी का, वेरासिटी का मतलब क्या होता है, वेरासिटी का मतलब होता है सत्यवादिता परखने वाले, सत्यवादिता जो सवाल परख सके। सत्यवादिता कैसे परख सकते हो आप किसी बात की, हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लें एग्जाम्पल, जैसे आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो, क्लास में हो अपनी, ठीक है, कॉलेज में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, घर बैठे हो अपने रूम में, कहीं ऑफिस में बैठे हो, जॉब कर रहे हो, सही है, और हमारी क्लास देख रहे हो आप, पता चला आपके ऑफिस घर जो जहाँ भी आप हो उसके बाहर गोली चलती है, हाँ, भागे भागे गए आप, हाँ गए भागे भागे, देखा तो एक आदमी लेटा पड़ा है, खून निकल रहे हैं, 2-4 आदमी और खड़े हैं आसपास, एक अंकल भी है वहाँ पे, उम्र ही 55 साल 60 साल, ठीक है। उनसे पूछा तुमने क्या हुआ बाबा, क्या हुआ, बोले अरे बेटा गोली मार के चला गया एक लड़का इनको। हाँ, बोले कौन, पहचानते हो, बोले हाँ वो बगल वाले मोहल्ले वाला जो था, क्या नाम था, रवि, हाँ रवि। चलो साहब कोर्ट में मामला पहुंचा, अब देखो चश्मदीद गवाह, आई विटनेस, कोर्ट में तो बुलाया जाना तय ही था, ठीक है, बुलाया गया, खड़े हैं बाबा, कहाँ खड़े हैं, कटघरे में खड़े हैं वो हैं, अंकल जी बाबा कोई मान लो, खड़े हैं कटघरे में, ठीक है। अब उनसे देखो पहले कौन सा एग्जामिनेशन होगा उनका, एग्जामिनेशन इन चीफ, चीफ हुआ, पूछा गया हाँ भैया देखा तुमने, अरे हम नहीं देखा, रवि थे, बोले इनका चेहरा दिखा था, कद काठी इनकी वही है, हाँ, तो सब बात हो गई। अब आए क्रॉस एग्जामिनेशन की बारी, ठीक है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है, एडवर्स पार्टी के जो लॉयर थे, है ना, एक्यूज की साइड से, उन्होंने बाबा से पूछा बाबा और नमस्ते, सही है, बोले बाबा एक बात बताओ, आपने देखा कितनी दूर खड़े थे जब अपराध हुआ था ये आप, हाँ, जब गोली मारी उस लड़के ने तो उस लड़के से कितनी दूर थे आप, तो बोले बाबा जी क्या, अरे लल्ला 50 मीटर दूर थे करीब, हम 45 से 50 मीटर की दूरी रही होगी। बोले अच्छा, बहुत बढ़िया। बोले एक बात बताओ, सामने जज साहब दिख रहे हैं हमारे, हाँ बहुत सुंदर से एकदम बैठे हुए हैं, एकदम हाँ हैंडसम से, बोले इनके पीछे क्यों लिखा हुआ है, जरा पढ़ना क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है,
बोला पढ़ो जरा, देखा, कह रहे बेटा चश्मे के बिना मुझे कुछ ना दिखता है, और चश्मा लगा भी लूँ तो भी वो ना पढ़ पाऊंगा, इतनी दूर तो लिखा हुआ। अब वो बोले ओहो ये क्या कर दिया तुमने, हाँ अभी तुम कह के चुके 50 मीटर दूरी मैंने चेहरा भी देख लिया रवि का, कदकाठी भी देख ली और पहचान भी लिया, और तुम 30-35 मीटर का ये पढ़ नहीं पा रहे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बात बताइए, जो विटनेस एविडेंस दे रहा है क्या उसकी बात को सत्य माना जा सकता है यहाँ पर? क्यों, सोचिए। जैसे और एग्जाम्पल लीजिए एक, देखो एग्जाम्पल की खेल है सारा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है लॉ। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी जॉली LLB 2, देखिए, लॉ स्टूडेंट होने के नाते अगर आपने नहीं देखी है तो गद्दारी कर रहे हो प्रोफेशन से आप, ऐसे समझ के चलो, ठीक है। देखो सूर्यवीर सिंह हमारे पुलिस ऑफिसर, हाँ कर्तव्यनिष्ठ निष्ठावान, क्या होता है, इकबाल कासिम का एनकाउंटर किया जाता है गोमती नदी के पुल पर, ठीक है। अब भाई साहब, ठीक है, अब उनसे पूछा गया भैया एक बात बताओ हुआ क्या था, वो तो कहीं और भेजे गए थे, हाँ पंडित जी हमारे वकील साहब बोले, जॉली जी क्या बोले कि एक बात बताओ सूर्यवीर सिंह, तुम्हें तो पूरब की साइड भेजा था किसने, IG साहब ने, और तुम उधर कहाँ पहुंच गए, पश्चिम की साइड गोमती नदी के पुल पे, क्यों? मतलब मैं वेरासिटी की बात बता रहा हूँ, सत्यवादिता, विटनेस की बात तो अभी छोड़ो, वेरासिटी पे बात करते हैं अभी। हाँ तो बोले तुम्हें तो पूरब में भेजा था IG साहब ने, तुम तो उधर जा रहे थे, तुम पश्चिम में गोमती नदी के पुल पे कैसे पहुंच गए, हाँ कोई मतलब था तुम्हारा वहां जाने का? बोला इत्तेफाक हो गया। ओहो, गोल्डन शब्द याद हो गए होंगे आप लोगों को, तो इत्तेफाक हो गया। बोला अच्छा जी, ऐसे इत्तेफाक तो तुम्हारे साथ घटते रहे पहले भी, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री निकाल के लाया हूं आज मैं, समझे? तो एक बात बताइए, क्या उसकी बात को विश्वास किया जा सकता है? क्या वो सत्य कह रहा है? जो आदमी 50 मीटर पे शक्ल देखने का दावा कर रहा है उसे 30 मीटर का पढ़ा नहीं जा रहा, तो क्या सत्य मानी जा सकती है उसकी बात? नहीं मानी जा सकती। तो ऐसे क्वेश्चन जो किसी की सत्यवादिता पे क्या प्रश्न चिन्ह कर सकें, ठीक है, क्लियर? तो पहले ऐसे क्वेश्चन जो वेरासिटी चेक करने वाले हो पूछे जा सकते हैं, कहां? क्रॉस एग्जामिनेशन में। इसके बाद दूसरा, ऐसे क्वेश्चन जो किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी को बताते हो, हाँ, या उसकी पोजीशन को बताते हो। कैसी पोजीशन को? पोजीशन इन लाइफ, उसकी जीवन में क्या पोजीशन है। जैसे सबसे पहले आइडेंटिटी की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब एग्जामिनेशन होता है तो पार्टी पूछती है, हाँ भैया आपका क्या नाम है। जैसे मिर्जापुर देखी होगा अगर आपने, हाँ, तो सेकंड सीजन में वो जो हमारे IG साहब थे, कौन थे जिन्हें गोली मार दी थी पंडित जी ने, हाँ वही गुड्डू बबलू के पिताजी जो थे, उन्होंने गोली मार दी थी, तो उनकी मोहतरमा को बुलाया जाता है कटघरे में, पूछा जाता है आप कौन मैडम, हाँ तो बताती हैं हम उनकी पत्नी है, ये नाम है हमारा। किसी की आइडेंटिटी को पूछने वाले, सही है। जैसे इकबाल कासिम वो जो किसका बाबा का भेष बना के घूम रहा था, उससे पूछेगा तुम्हारा नाम क्या जरा बताओ तो सही, वो कह रहा हमारा नाम क्या है, बाबा ध्यानचंद है हमारा नाम, और हो तुम इकबाल कासिम। आइडेंटिटी पूछने वाले। दूसरा पोजीशन इन लाइफ को पूछने वाले। जैसे एक केस है, केस क्या है, एक एग्जाम्पल लो, क्या होता है एक व्यक्ति, वैसे केस के ऊपर ही बिजनेस के फैक्ट, ठीक है। क्या होता है कि एक व्यक्ति है, उसने देखा कि दूसरे घर से एक व्यक्ति भागते हुए चला रहा है बाहर को, सही है, एक रामलाल है, रामलाल है, उनने श्यामलाल को भागते हुए देखा घर से बाहर, एक, ठीक है, एक बैग के साथ। हाँ उसका कहना यह है कि भैया ये श्यामलाल जा रहा था बैग लिए भाग रहा था। केस काय का था? चोरी का था। किसका था केस? चोरी का केस था, ठीक है। तो जिसके घर में चोरी हुई उनने आसपास में शोर मचाया कि अरे चोरी हो गई, चोरी। तो वो कह रहे अरे हमने भागते हुए देखा वो श्यामलाल को, वो जो दूसरे मोहल्ले में रहते हैं बगल वाले में, ठीक है। देखो आई विटनेस फिर से, अब तो आना तय है इनका कोर्ट में। कोर्ट में आ गए विटनेस बन के, हाँ एग्जामिनेशन चीफ करा गया, आप नहीं देखा? बोले हाँ हम नहीं देखा, हम नहीं देखा। अच्छा, तो अब एडवर्स पार्टी वाले तो आएंगे, आपको पता है क्या करेंगे बेचारे वो, हाँ आइडेंटिटी पूछेंगे, वेरासिटी पूछेंगे, हाँ पोजीशन। पोजीशन से क्या मतलब है? बोले एक बात बताओ रामलाल, आपका कहना है कि आपने श्यामलाल को उनके घर से बैग लेते हुए भागते हुए देखा, उसी समय चोरी हुई थी, लेकिन एक बात बताओ, मुझे सुनने में आया था कि अभी 2 महीने पहले तुम्हारी लड़ाई हो चुकी थी इनसे, श्यामलाल से। बोले हाँ साहब हुई तो थी। क्यों हुई थी तो बताना। बोला अरे वो मैंने इनसे उधार लिया था पैसा, और वो पैसा मैंने अभी तक दे नहीं पाया हूँ, तो लड़ाई हो गई थी। यानी कि जो दूसरे आदमी पे एलिगेशन लगा रहा है कि ये चोर है, उसी का पैसे मारे बैठा है वो, ठीक है। तो अच्छा, फिर वकील साहब कहने अच्छा एक बात बताओ और किस किस से पैसा ले रखा है?
तो कह रहा नहीं मुझे याद नहीं है। बोले याद नहीं है, 4 लोगों से और 2 तो बैंकों से पैसा ले रखा है तुमने। तो बोले क्या क्या दिवालिया की पोजीशन में तो तुम हो, चोरी करने का तो पूरा कारण तुम्हारे पास है, हाँ समझे, और तुम दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हो। यानी किसी की पोजीशन चेक करने वाले, पोजीशन इन लाइफ। जैसे आपने सीआईडी देखा हो, एक जमाने में सोनी टीवी से सीआईडी उतरता ही नहीं था, पता चला सुबह का चला 10 बजे से रात के 10 बजे तक, और दया 2-4 दरवाजे ना गिरा दे दिन में तो सीआईडी पूरी ही ना होता था है। अब उसमें क्या होता, उसमें जो हमारे प्रद्युमन साहब थे यहाँ, वो कह रहे इसकी मौत का कारण मुझे लग रहा है कि इसे पैसे के लिए मारा गया। जरा दया देखो कि इसकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, याद है ये शब्द उनके। हाँ, तो किसी व्यक्ति की पोजीशन को चेक करने वाले कि उसकी लाइफ में पोजीशन स्टेटस क्या है, ठीक है, कहीं उसे तो मोटिव नहीं मिल रहा है कुछ करने का। क्लियर। अब थर्ड आता है क्या, तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो क्या कर सकें, शेक कर सकें। शेक होता है शेकर, वही शेक बनाने वाला, शेक क्या कर सकें, शेक क्रेडिट। किसको शेक कर सकें, क्रेडिट को। अब एक क्रेडिट कौन सी बला है, क्रेडिट क्या है साहब, हाँ क्रेडिट का मतलब है विश्वसनीयता, विश्वास से शब्द बना है क्या, विश्वसनीयता, विश्वास, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब देखिए पहले तो क्रेडिट का मतलब जानते हैं, ठीक है। देखो एक होता है क्रेडिट कार्ड, हाँ हो सकता है आप लोगों के पास हो, है पैसे वाली पार्टी है तो। अच्छा जो क्रेडिट कार्ड होता है, अब सपोज करो आपने फॉर एग्जाम्पल जब आप कभी आप लोन भी लेते हैं, हाँ तो एक सिविल स्कोर होता है सिविल स्कोर, वैसे ही क्रेडिट, ठीक है। तो एक जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल के लिए लोन लिया, अब वो 1 साल का लोन भैया 1 साल में तो चुकाना है, उसकी ईएमआई, हाँ अब आपने चुकाई 2 साल में। तो जो क्रेडिट स्कोर है ना आपका, क्रेडिट मतलब आपकी जो विश्वसनीयता, क्रेडिट वो अर्श से फर्श पे आ जाएगी। 1 साल में चुकाने को बोला था, 2 साल हो गए अभी तक दिया नहीं है तुमने। और सपोज करो वही अगर 1 साल वाला लोन आप 2 महीने में कर दो पे, तो सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर ऊपर, फर्श से अर्श वापस, ठीक है। तो आप समझ रहे क्रेडिट से मतलब क्या है कि विश्वास, कि अगर तुम्हें पैसा दिया तो कितनी जल्दी लौटा दोगे। पता चला जिनने 1 साल वाला 2 साल में लौटाया, अब दोबारा से अगर लोन दे दें उसे, सही है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो आदमी जल्दी चुका देगा, उसका इंटरेस्ट रेट हो सकता है हायर हो। समझे, आप सब जानते हो व्यवहार की बातें हैं, ठीक है, जर्नल लाइफ की। इतना तो आपको समझ में आ गया, क्लियर। अब तो क्रेडिट किसी का कैसे शेक कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल देखो, अभी अभी की घटना है, हमारे सैफ अली खान साहब के चाकू मार दिया एक आदमी ने, मार दिया, आदमी पकड़ा गया। अब बताया जा रहा बांग्लादेश का है कहीं का, हमें उससे मतलब नहीं है फिलहाल, हमें सैफ अली खान साहब से मतलब है बस, ठीक है। देखो जैसे जिस आदमी ने उनके चाकू मारा, ठीक है, अब सैफ अली खान साहब कहाँ हैं, अपने सबूत करो दिल्ली में रहते हैं, हाँ मुझे नहीं पता कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अब उनके दिल्ली में चाकू मारा गया है, ठीक है। जिस आदमी पे एक्यूजेशन लगाए वो एक्यूज्ड, ठीक है, एक्यूजेशन लगाया वो कौन है, एक्यूज्ड। वो कह रहा है बाबूजी जिस दिन ये अपराध घटित हुआ है, चक्कू मारा इनके बाबूजी के, हम तो थे ही नहीं दिल्ली में, हम कहाँ थे, हम थे वहां गुलमर्ग गए थे, गुलमर्ग कश्मीर में बर्फ पड़ रही है बहुत बढ़िया, सब लोग जाने तो हमने सोचा हम भी चलें, हम वहां गए हुए थे। यानी कि आपका जो यहाँ पे एक्यूज, अभी विटनेस की बात मत करना, एक्यूज की बात करना। आपका जो एक्यूज वो किस चीज का फायदा लेना चाहता है, किस प्रोविजन का, सेक्शन 9, सेक्शन 9। अब कहोगे सेक्शन 9 कहां से आ गया, सेक्शन 11 था। अरे तो 11 एविडेंस में था, अब तो 9 है बीएसए के अंदर, ठीक है। तो अब वो जिस होटल में रुका था, वो उस होटल की जो स्लिप मिलती थी ना बिल की, वो बिल की स्लिप लेकर आ रहा है साथ में, जैसे वो दृश्यम पिक्चर में वो बिल इकट्ठे कर लेते हैं अपने यहाँ, 2 अक्टूबर पंजी, पूरे बिल ही बिल इकट्ठे कर लिए, एटीएम का बिल, बस का बिल, थिएटर का बिल, पाव भाजी का बिल, हाँ बाबा के सत्संगी कैसेट का बिल। तो ऐसे ये ले आए बेचारे सैफ अली खान पे जिन्होंने हमला करा है, बिल ले आए होटल का और ला के रख दिया आगे जज साहब के, देखो चश्मा लगा के, हाँ जज साहब ने देखा अरे बिल, अरे ये तो सही है। अब देखो और साथ में क्या लाया, बिल लाया, और बिल के साथ मैनेजर को भी पकड़ लाया था विटनेस कि मैं वहां था नहीं था। मैनेजर साहब खड़े कटघरे में। अब एक्यूज्ड के जो लॉयर है उन्होंने उसे एग्जामिन करा, तो वो क्या है, एग्जामिनेशन इन चीफ। अब प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, सैफ अली खान साहब का वकील क्या करेगा, वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, हाँ करा क्रॉस एग्जामिनेशन, पूछा हाँ भाई मैनेजर साहब नमस्ते, भैया
मैनेजर हो आप, कितने साल से हो, कितने साल से काम कर रहे हो? ये बोले 10 साल से कर रहे हैं। बाबू जी 10 साल से? अच्छा, और ये कौन से नंबर वाली जॉब है? इससे पहले कहीं और काम करा है, 10 साल से नहीं कर रहे हो? बोला ये तीसरी जॉब है, 2 जॉब पहले भी कर चुका हूँ मैं अलग अलग होटल्स में। अच्छा, बोले यहाँ कितने साल से हो? बोला 6 महीने हुए हैं अभी। अच्छा 6 महीने। अच्छा, पिछली जॉब क्यों छोड़ी आपने? पिछली जॉब क्यों छोड़ी? बोले बाबूजी आपको तो पता है नौकरियों का आजकल पता नहीं है, और थोड़ी बहुत सैलरी मिलती है, अब जहाँ ज़्यादा मिले हम तो वहीं चले जाते हैं। तो चले गए, यहाँ ज़्यादा मिली यहाँ आ गए। बोले अच्छा, झूठ मत बोलो। झूठ बोले कौन काटे, छोड़ो, समझे। बोले ऐसा है, तुम्हें पिछली जॉब से इसलिए निकाला गया था क्योंकि तुम नकली बिल बनाते पकड़े गए थे। तुम्हारे मालिक ने पकड़ लिया था तुम्हें फॉर्ज बिल देते हुए, लोगों को बेचते हुए होटल के। अब देखो होता क्या है, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, तो वो क्या देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जैसे TADA वगैरह देती हैं, ठीक है। तो पता चला 5,000 रुपये का होटल दिखाया एम्प्लॉय ने, नकली बिल दे दिया कंपनी में, 5,000 आ गए। होटल वाला कह रहा 1,500 रुपये लगेंगे बिल के। अब 1,500 होटल वाले के, 3.5 बाबूजी की जेब में गए। तो वो नकली बिल बनाता था वो मैनेजर, पकड़ा गया। अब एक बात बताइए, जिस आदमी को 6 महीने पहले नकली बिल बनाने के लिए निकाला गया है जॉब से, और वो बिल पेश कर रहा है, गवाही देने आया, खड़ा हुआ है, क्या उसका विश्वास कर सकते हो आप? बताइए, क्या उसका कोई क्रेडिट होगा? 1 साल का लोन 2 साल में दिया, क्या भरोसेमंद हो आप आदमी के इस बार दे दोगे सही? आपका कोई नहीं है क्रेडिट स्कोर। क्या कर दिया उसका? क्रेडिट शेक कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो किसी का क्रेडिट शेक कर सकें, किसी की विश्वसनीयता पे क्या कर सकें, प्रश्न चिन्ह लगा सकें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसमें? क्रॉस एग्जामिनेशन में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, जैसे लीडिंग क्वेश्चन, सही है, 146 में लगभग, हाँ लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। देखिए 2 मैं यहाँ पे लाइन बोलता हूँ। पहली लाइन, विटनेस से पूछा जा रहा है बताइए गोली किसने मारी, पहली लाइन। दूसरी लाइन सुनो, बताइए क्या गोली रवि ने मारी, किसने मारी? रवि ने मारी। अब दोनों जो स्टेटमेंट है उसमें एक अंतर है। पहला जो स्टेटमेंट है वो कुछ भी रेफर, पहले को छोड़ो, पहले दूसरे को ले लो। दूसरा जो स्टेटमेंट है रवि वाला, क्या गोली रवि ने मारी, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। यानी ऐसे क्वेश्चन विच सजेस्ट द इन्फ्रेंस, विच सजेस्ट द इन्फ्रेंस, जो इन्फ्रेंस दे, ड्रॉ करे आंसर के लिए। यानी कि अब रवि, क्या पूछा जाए, क्या रवि ने मारी, यानी रवि पे क्वेश्चन मार्क करा जा रहा है। अब विटनेस क्या करेगा, या तो हाँ करेगा या ना करेगा। तो लीडिंग क्वेश्चंस आर दोस क्वेश्चंस विच रेफर आंसर, आंसर को रेफर करते हैं, ठीक है। तो लीडिंग क्वेश्चन भी क्रॉस में पूछे जा सकते हैं केवल, लेकिन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, किस में? एग्जामिनेशन इन चीफ में, और आप री एग्जामिनेशन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाकर, नहीं मिलेगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखिए इसका रेलिवेंस क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं टॉपिक। देखिए प्री में, ठीक है, प्री में क्या करेगा, पूछेगा आपसे कि भैया सेक्शन 149 के अंदर बताओ कौन कौन से क्रॉस एग्जामिनेशन किए जा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में किए जा सकते हैं, तो 3 तो है ही है, 1 2 3। अब लीडिंग और लिख देगा यहाँ पे, हाँ लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन पे भी किए जा सकते हैं, लेकिन क्या सेक्शन में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। या ऐसे ही पूछ लेगा बताओ कौन सा है, नीचे ऑल ऑफ द अबव दे देगा, ठीक है। अब देखो प्री की बात तो मेंस में भी पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में, इंटरव्यू में तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ, कि आपको पता भी है कि क्रॉस होता कैसे है। क्या कोई भी क्वेश्चन कर लेगी पार्टी, या आप अलाउ कर दो कि जज बन गए तो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मेन टॉपिक, ठीक है। तो फाइनली आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो हम इन लेक्चर्स को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर कोई नया टॉपिक लाऊंगा इससे बढ़िया और इससे बेहतर एग्जाम्पल्स के साथ, जो यहाँ नहीं यहाँ काम करें, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय।